नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आपकी राशि आपके भाग्य में। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है, मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ? क्यों मुझे अकेलापन भी अच्छा लगता है और जिम्मेदारी भी? क्यों मुझे लगता है कि मुझे कुछ बहुत गहरा निभाना है, जैसे कोई वचन जो अधूरा रह गया हो। अगर तुम्हारा जन्म मकर राशि में हुआ है तो ये सिर्फ तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये है तुम्हारी आत्मा की पुरानी कहानी जो इस जन्म में भी तुम्हारे साथ आई है। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राधे श्याम। तुमने पहले भी जन्म लिया है और उस जन्म में तुम कोई साधारण आत्मा नहीं थे। संभव है तुम एक राजा रहे हो या कोई सेनापति जो अपने लोगों की जिम्मेदारी ढोता रहा। शायद तुम कोई सन्यासी थे जिसने मोह को त्यागा, लेकिन कहीं भीतर कोई अधूरी भावना रह गई। तुम्हारा पूर्व जन्म एक ऐसा जीवन था जहाँ कर्तव्य सबसे ऊपर था, लेकिन उस जीवन में कुछ ऐसा भी था जो अधूरा छूट गया। तुमने देखा होगा, तुम हर रिश्ते को गहराई से निभाना चाहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे भीतर एक भावनात्मक दूरी होती है, जैसे कोई दीवार जिसे तुम खुद भी पूरी तरह नहीं समझ पाते। क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पिछले जन्म में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से वचन टूटा था, शायद प्रेम का, शायद परिवार का, शायद आत्मा के किसी गहरे रिश्ते का। अब तुम्हारी आत्मा उस अधूरे वचन को पूरा करने लौटी है। तुमने महसूस किया होगा कि जीवन तुमसे थोड़ा ज्यादा मांगता है। दूसरों की तुलना में तुम पर जल्दी जिम्मेदारियां आ गई, तुम्हें जल्दी गंभीर बनना पड़ा। क्यों? क्योंकि मकर आत्मा अक्सर कर्म ऋण लेकर जन्म लेती है। पिछले जन्म में जो किया अब उसका फल समेटने का समय है। लेकिन घबराओ मत, ये ऋण कोई सजा नहीं है, ये तो तुम्हारे आत्मबल का प्रमाण है कि तुम्हारी आत्मा इतने कठिन पाठ पढ़ने को तैयार हुई। तुमने देखा होगा, तुम्हारा जीवन हमेशा धीरे धीरे बदलता है। तुरंत कुछ नहीं मिलता, लेकिन जो भी मिलता है वो स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आत्मा पर शनि की गहरी छाया है। शनि तुम्हारा गुरु है जो तुम्हें संयम, स्थिरता और समय का मूल्य सिखा रहा है। शनि तुम्हारे पूर्व जन्म का भी साक्षी है। वहीं से उसने तुम्हारी आत्मा को यह पाठ पढ़ाया था कि सच्चा बल वही है जो अंदर से आता है। कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम बहुत कुछ महसूस करते हो लेकिन कह नहीं पाते, कि तुम्हारा दिल भर आता है लेकिन तुम मुस्कुरा देते हो? ये वही भावनात्मक अधूरापन है जो पिछले जन्म से चला आ रहा है। संभव है वहाँ कोई ऐसा प्रेम था जिसे समय पर स्वीकार ना कर सके या निभा ना सके। अब इस जन्म में आत्मा फिर से उसी स्थिति में लाती है तुम्हें, जहाँ तुम निर्णय ले सको, जहाँ तुम अधूरे को पूरा कर सको। तुम्हारे अंदर एक गुप्त मिशन है, कुछ ऐसा जिसे तुमने वचन के रूप में लिया है, लेकिन बचपन से उसे शब्द नहीं दे पाए। वो तुम्हारी हर पसंद, हर निर्णय, हर त्याग के पीछे है। कभी कभी तुम्हें लगता होगा, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ये करना ही चाहिए। वो पूर्व जन्म की प्रतिज्ञा बोल रही होती है। अगर तुम्हारी आत्मा अभी भी गहरी चीजों की ओर आकर्षित होती है, जैसे ध्यान, मौन, तप या कोई गुप्त शक्ति, तो समझो पूर्व जन्म की कोई साधना फिर से जाग रही है। मकर आत्मा सिर्फ भौतिक नहीं होती, ये आध्यात्मिक योद्धा भी हो सकती है, जिसे शांति, शक्ति और ज्ञान तीनों की तलाश है। अब जब तुम ये सब जान चुके हो तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मेरी आत्मा करने आई है? तुम्हारा जीवन एक दूसरा मौका है, अधूरे वचनों को पूरा करने का, टूटे रिश्तों को सहेजने का और अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का। मकर राशि वाले सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, आत्मा की मुक्ति के लिए भी जीते हैं। अगर ये बातें तुम्हारे मन को छू रही हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ,
ये मेरे ही जीवन की कहानी है, तो वो संयोग नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा की याद है। उस याद को सम्मान दो, अपने जीवन को अधूरा मत छोड़ो। अब वक्त है अपनी आत्मा की पुरानी यात्रा को समझने का और उसे पूरा करने का। तुमने कभी महसूस किया होगा कि तुम्हारा जीवन दूसरों से थोड़ा अलग है, जैसे तुम हर बात को जरा गहराई से समझते हो। हर रिश्ता, हर संघर्ष, हर सफलता, सबको तुम भीतर तक महसूस करते हो। ये सिर्फ तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये उस आत्मा का असर है जो पहले भी कई बार जन्म ले चुकी है। अगर तुम्हारी राशि मकर है तो जान लो, तुम्हारी आत्मा कोई नई नहीं है। ये आत्मा बहुत कुछ देख चुकी है, बहुत कुछ सीख चुकी है और अब भी कुछ सीखना बाकी है। तुम्हारी आत्मा ने पिछले कई जन्मों में क्या क्या नहीं देखा, राजसी वैभव से लेकर त्याग की कठोर तपस्या तक, शक्ति, सत्ता, जिम्मेदारी, प्रेम, वियोग, तप, मौन, हर रंग इस आत्मा ने छुआ है। इसलिए आज तुम इतने स्थिर हो। तुम्हें ऊपरी चमक दमक नहीं खींचती। तुम जानते हो कि जो टिकता है वही सच होता है। तुमने पूर्व जन्मों में सीखा है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, जीवन में सब कुछ समय से ही होता है और सबसे बड़ी जीत अपने भीतर के डर पर होती है। तुम सोचोगे, अगर आत्मा इतनी कुछ सीख चुकी है तो फिर अभी भी जीवन में संघर्ष क्यों है? क्योंकि कुछ सबक अभी भी अधूरे हैं। तुमने देखा होगा, तुम दूसरों की मदद तो करना चाहते हो, लेकिन अपनी भावनाएं खुलकर नहीं कह पाते। तुम दिल से जुड़े होते हो, पर जुबान से कम। क्यों? क्योंकि आत्मा ने तो अनुशासन सीखा है, लेकिन स्वयं को व्यक्त करना यह अभी बाकी है। मगर आत्मा ने एक चीज बहुत अच्छे से सीखी है, अपने ऊपर नियंत्रण। तुमने जीवन में कठिन परिस्थितियों को बिना किसी शिकायत के झेला है। तुमने चुपचाप काम किया है, जबकि दूसरों ने दिखावा किया। पर सवाल है, क्या तुम अपने इस बल को समझते हो या फिर तुम सिर्फ कर्तव्य निभाते हुए चल रहे हो, बिना यह जाने कि आत्मा तुम्हें किस दिशा में ले जाना चाहती है?